हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यवहारवाद के अभिप्राय और व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम व्यवहारवाद के अभिप्राय की चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले में ध्यान रखना है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत क्रांति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। इस क्रांति ने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत क्रांति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। दोस्तों, व्यवहारवाद के अर्थ के संदर्भ में डेविड लिखते हैं कि जितने व्यवहारवादी हैं उतने व्यवहारवाद के अर्थ हैं। ये एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षिक आंदोलन दोनों ही है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भवित एक आंदोलन है, जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर ऐसे मानव व्यवहार का जिसका मापन, पर्यवेक्षण और सत्यापन हो सके। दोस्तों, मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की पद्धति या दृष्टिकोण को व्यवहारवाद कहा जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट डहेल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। इसी प्रकार दोस्तों, डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद का तात्पर्य दो विषयों से है। नंबर 1 क्रमबद्ध अनुसंधान और नंबर 2 आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। दोस्तों, क्रिकपेट्रिक ने 4 विशेषताओं के माध्यम से व्यवहारवाद के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। नंबर 1, यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति तथा समूह के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। नंबर 2, यह राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। नंबर 3, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन के लिए सांख्यिकी जैसी अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और प्रयोग पर बल देता है। और नंबर 4 दोस्तों, यह राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ व्यवहारवाद के अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की पद्धति या दृष्टिकोण को व्यवहारवाद कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को बौद्धिक प्रवृत्ति तथा एक ठोस शैक्षिक आंदोलन दोनों ही माना है। दोस्तों, रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवाद को एक मनोभाव और मनोवृत्ति बताया है। दोस्तों, डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद का तात्पर्य दो विषयों से है। नंबर 1 क्रमबद्ध अनुसंधान और नंबर 2 आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। और दोस्तों, क्रिकपेट्रिक ने 4 विशेषताओं के माध्यम से व्यवहारवाद के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों, हम व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। दोस्तों, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक एवं मोंटेस्क्यू का राजनीतिक चिंतन इसका प्रमाण है। लेकिन एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की उपज है। दोस्तों, इस पद्धति को विकसित करने का श्रेय अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिकों को, विशेषकर शिकागो स्कूल को है। दोस्तों, इसके उदय के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से निराशा हुई। परंपरागत उपागम में अनेक कमियां थी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत उपागम में सैद्धांतिक एवं वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता था, यथार्थवादी अध्ययन की उपेक्षा की जाती थी, जिसके कारण परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति राजनीतिक वैज्ञानिकों में निराशा उत्पन्न हुई। दोस्तों, परंपरागत उपागम की अध्ययन पद्धतियों को वर्णनात्मक होने के कारण अपर्याप्त माना जाता था। दूसरा इसका कारण था दोस्तों द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, द्वितीय महायुद्ध के विनाशकारी घटनाक्रम ने मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दोस्तों,
परंपरागत अध्ययन पत्तियाँ महायुद्ध के बारे में पूर्वानुमान तक नहीं लगा पाई थी। युद्धकालीन प्रमुख घटनाओं ने राजनीति वैज्ञानिकों को की नवीन सोच एवं सिद्धांत के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिकों के मन में धारणा बन गई कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूर्णतः समझने हेतु संस्थाओं तथा उनकी संरचनाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक संस्थाओं और उनमें कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों द्वितीय महायुद्ध ने परंपरागत उपागम की कमियों के कारण व्यवहारवादी अध्ययन को गति दी। तीसरा कारण है दोस्तों विभिन्न समाज विज्ञानों से प्रेरणा। दोस्तों अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण का काफ़ी पहले से प्रयोग हो रहा था, अतः राजनीति विज्ञान का भी इससे अछूता रहना संभव नहीं था। दोस्तों रॉबर्ट डहेल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित हुए सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। चौथा है दोस्तों वित्तीय सहायता। दोस्तों अमेरिका के रॉकफेलर एवं फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थानों ने समसामयिक शोध परियोजनाओं के अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया, जिसके कारण वैज्ञानिक शोध को गति मिली। और पांचवा जो कारण है दोस्तों वो है नए राज्यों का उदय। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए। इन एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों की राजनीति, समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धति द्वारा संभव नहीं था। तो नए राज्यों का उदय जो है वो भी व्यवहारवाद के उदय में महत्वपूर्ण कारक था। तो दोस्तों ये कुछ कारक थे जिनके कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसमें पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, दूसरा है द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव, तीसरा है विभिन्न समाज विज्ञानों से प्रेरणा, चौथा है मित्रों वित्तीय सहायता और पांचवा है नए राज्यों का उदय। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद के अभिप्राय और व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों पर प्रकाश डाला है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। मित्रों अगले वीडियो में हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।